बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जुलाई 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस की तफसील बयान करने से पहले मैं 2-3 बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर 1, जो आप हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन की बुनियाद पे होती हैं या मून साइन की बुनियाद पे, तो मैं बारहा ये अर्ज़ कर चुका हूँ और तकरीबन हर मंथली प्रेडिक्शंस से पहले मुझे ये बयान करना पड़ता है कि ये जो प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन और मून साइन दोनों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें इल्म जफ़र, इल्म आदाद और दीगर उलूम को भी मद्देनज़र रखा जाता है। और इसके बाद ये प्रेडिक्शंस फाइनलाइज़ करने से पहले बहुत सारी रेफरेंस बुक और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद इसको फाइनलाइज़ किया जाता है। और दूसरा नाज़रीन, जब ये वीडियोस बनाई जाती हैं तो इसमें मेरी और मेरी टीम की बहुत एफ़र्ट भी लगती है, तो उसके लिए हमें जो है वो आपकी मोहब्बत के एहसास की बहुत ज़रूरत होती है। आप अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने कमेंट्स में जो है वो पहुँचा सकते हैं। इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करके हम तक पहुँचा सकते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। निज़ाम बरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉन की बात कर लें तो कैप्रिकॉन के लिए इस वक्त चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। एवरेज से ज़्यादा बेहतर नताइज इनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सन की पोजीशन फर्स्ट हाफ में काफ़ी ताकतवर और दूसरे में थोड़ी सी वीक है। इसमें जो है मार्स की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है लेकिन साजगार है। मरकरी की पोजीशन भी को थोड़ी कम सपोर्ट कर रही है लेकिन सपोर्ट कर रही है। जुपिटर की पोजीशन भी को बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं दे रही, लेकिन वीनस की पोजीशन इंतहाई ताकतवर है, तरक्की और कामयाबी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बड़ी मुकम्मल सपोर्ट मिल रही है। तो कुछ प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे हैं और कुछ प्लैनेट्स आपके लिए वीक हैं। ओवरऑल इसकी बात कर लेते हैं तो करियर के हवाले से ये इस वक्त आपका रूलर प्लैनेट सैटर्न तो इंतहाई फ़ायदेमंद जो है वो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, वो आपको अच्छी खासी सपोर्ट दे रहा है। वीनस की पोजीशन 26 जुलाई तक बहुत अच्छे कैरियर के ऊपर जो है वो इशारा कर रही है, वो भी हो सकता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि कारोबार के मामले में आपका कारोबारी ग्राफ जो है वो थोड़ा सा डाउन ज़रूर जा रहा है और कारोबार में बेहतरी के इम्कानात ज़रूर हैं। मुलाजमत के शोबे में भी अच्छी कारकर्दगी का इम्कान है। पहले हाफ में मुलाजमत पेशा लोग तरक्की करेंगे, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा दबाव आ सकता है। आपके बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रह सकते हैं। सीनियर्स जो हैं वो भी आपके साथ बहुत अच्छे होंगे और उनकी तरफ से आपको जो है वो एप्रिसिएशंस भी मिलेंगी और आपको सपोर्ट भी मिलेगी। ये महीना कारोबार में एवरेज ज़रूर है लेकिन जॉब के हवाले से, प्रोफेशनल लोगों के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो मार्स की पोजीशन फाइनेंशियल लिक्विडिटी यानी वो जो माली मामलात का जो तसलसल होता है उसमें रुकावट आ सकती है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन गैर मुतवक्को और बड़े फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी एक फ़्लो में नहीं होंगे, चीज़ें रुकेंगी फिर चल जाएंगी और फिर अच्छा चल जाएंगी। इस तरह की सिचुएशंस हैं। वीनस की पोजीशन एक जो है ना वो अच्छा माली फ़ायदा आपको जो है वो दे रही है। सैटर्न की पोजीशन ज़राए आमदन बेहतर कर रही है। इसलिए जो है ना वो दौलत कमाना तो आसान है लेकिन दौलत बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले से महफूज शुदा नई सरमायाकारी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कोई नई सरमायाकारी के लिए वक्त को ज़्यादा अच्छा नहीं है। आमदन और अखराजात अगर बैलेंस करके चलते रहेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। लव मैरिजेज़ और पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर लें तो वीनस की पोजीशन मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, ये है कि रुकावटें ज़रूर हैं लेकिन ओवरऑल आपके मामलात अच्छे हैं। इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं आपके, लेकिन आप उनके ऊपर काबू पा लेंगे। मोहब्बत के मामलात सिर्फ़ और सिर्फ इस महीने में ख़ास तौर पे वो कामयाब होंगे जिनके रिलेशंस पॉजिटिव हैं। नेगेटिव बुनियादों पे की गई मोहब्बत जो है वो बदनामी का बायस बन सकती है। मोहब्बत के मामलात में संजीदगी और ईमानदारी एक वाहिद ताकत है। मोहब्बत में दयानतदारी ना हो तो मैंने अभी अर्ज़ किया कि बदनामी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी भी पहले से बेहतर है, आपको बच्चों की तरफ से अच्छी खबरें मिल सकती हैं। सियारों की पोजीशन जो है वो अज़दवाजी ज़िंदगी में झगड़े भी ला सकती है, लेकिन उसकी बुनियाद नेगेटिव रिलेशन या शक शुबा या इस किस्म की चीज़ें होंगी। गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ कर लें, बेहतर हो जाएगा। अपने जो है ना स्पाउस की जो है वो बातें सुने, हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करें और कोई बड़ा फ़ैसला लेते हुए, ख़ासतौर पर फैमिली से रिलेटेड कोई बड़ा फ़ैसला लेते हुए बहुत एहतियात कीजिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर लें तो इस वक्त भी एवरेज जो है वो नताइज हैं आपके लिए। सियारों की पोजीशन फैमिली और फ्रेंड्स के दरमियान झगड़ों को रोकने का बायस बनेगी, लेकिन गलत फहमियाँ और तनाज़ात फिर भी सर उठा सकते हैं।
اس کے باوجود خاندانی وقار آپ کا بہتر رہے گا، آپ کے بزرگوں کی طرف سے آپ کو نصیحت بھی ملتی رہے گی، لیکن اس وقت آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا حکمت سے آگے بڑھانا ہوگا، جذباتی نہیں ہونا، لہجہ بہت اچھا رکھنا ہے اور خاندان کے بزرگوں کی ترش باتوں کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے۔ اس وقت غلط فہمیوں سے دور رہیں گے تو آپ کا خاندان متحد رہے گا، چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں گے بھی لیکن ہم آہنگی آخر میں مضبوط رہے گی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہو سکتے ہیں اور کمبائنڈ فیملی سسٹم میں بہت اچھے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن بات بالکل وہی ایک ہی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ لہجہ آپ کے خاندانی استحکام میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو یہ مہینہ ہیلتھ کے حوالوں سے کافی بہتر ہے۔ بہت سارے سیاروں کی پوزیشن یعنی بڑی اچھی پلانیٹری پوزیشن آپ کی صحت کی تحفظ کا اشارہ دے رہی ہے۔ ہاں البتہ ڈائٹری ہیبٹس میں بے ترتیبی اور ہیلتھ اینڈ ہائیجین میں جو ہے وہ بے ترتیبی آپ کے مسائل اٹھا سکتی ہے، اور امبیلنس جو ہے وہ ڈائٹ امبیلنس ہیلتھ کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے۔ مارس کی پوزیشن جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ مارس کی پوزیشن کسی چوٹ یا زخم کا اشارہ کر رہی ہے۔ گاڑی احتیاط سے چلانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہوں اور لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہیں تو بالکل مت جائیں۔ اگر آپ جو ہے وہ فٹیگ ڈرائیونگ ہو آپ کی تو آپ بالکل مت جائیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے فرسٹ ہاف بہت مضبوط ہے جبکہ سیکنڈ ہاف کافی ویک ہے۔ صبح کی سیر، یوگا، ورزش یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ضرور رکھیں، بھروسہ رکھیں اللہ کے اوپر اور دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ لکی نمبرز کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 4 آپ کے لیے لکی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لکی جیم سٹون کی بات کرنے تو اس مہینے میں در نجف سب سے زیادہ سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صدقہ آپ کے لیے اسپیشلی کالے رنگ کے کپڑے کا یا پھر جو ہے وہ گوشت کا صدقہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے اس مہینے میں ہفتے کا دن آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لکی کلر کا ذکر کر لیں تو لکی کلر اس مہینے میں آف وائٹ کے سارے شیڈز آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں سورہ العلق کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی، اور خاص طور پہ ناظرین جو سب سے زیادہ اہم آپ کے لیے اور بلکہ سب کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں، اور یقین رکھیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی وہ کشتی ہے جو آپ کو ہر مشکل، پریشانی، ہر چیز سے پار لگا سکتی ہے۔ ناظرین جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں عرض کیا کہ یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز، یہی جو ہے وہ ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اوپر یہ بالکل اثر انداز نہ ہو۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائقے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں اور سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، اور اپنی محبت کا احساس بھی ہم تک جو ہے وہ ضرور اپنے کمنٹس میں اور میسیجز میں پہنچاتے رہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔